हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर थर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, मानव विकास यानी कि एक व्यक्ति का विकास, उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी हेल्थ हाइजीन का, उसके नॉलेज का और उसकी सोशल वेलबीइंग का, इन सब का विकास, इन सब के डेवलपमेंट की बात हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कुछ लोग नॉलेज, ये यहाँ पर जो बल्ब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉलेज को। कोई नॉलेज को सीख कर रहा है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ को सीख कर रहा है और कुछ लोग एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन इज व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम जानते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन सभी को हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, डेवलपमेंट एंड क्वालिटी। डेवलपमेंट और क्वालिटी, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है और ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। इन दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इनको दो ट्रीज के थ्रू इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है। पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ, आप देख सकते हैं एक ट्री है जो ग्रो कर रहा है, उसकी साइज में धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, हम ये साफ देख सकते हैं। लेकिन जब हम इधर देखते हैं तब वो ट्री ग्रो तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर कुछ क्वालिटी डिफरेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रूटिंग देख सकते हैं, हम यहाँ पर फ्लावरिंग देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स क्लियर, जब किसी चीज में क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेवलपमेंट। और जब किसी चीज में क्वांटिटी के चेंजेस आते हैं, सिर्फ साइज बढ़ जाती है, उसका शेप एंड साइज, आकार या आकृति में जब बदलाव आता है, तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। लेकिन जब क्वालिटीज में, गुणों में बदलाव आता है, उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। एक और इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन लोग हैं। इस इलस्ट्रेशन में आप देख रहे हैं एक इंसान है जिसके पास कुछ आइडियाज हैं, कुछ थॉट्स हैं, जो ज्यादा स्किल्ड है। और यहाँ पर तीन लोग हैं, लेकिन फिर भी ये अकेला उन तीनों से ज्यादा कैपेबल नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं? उसकी क्वालिटीज, उसके गुण। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन लोग हैं, बट दे आर लेस स्किल्ड, दे आर लेस क्वालिफाइड, या दे आर लेस हेल्दी। कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वालिटीज की कमी इनमें हो सकती है। तो हमारी इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह की होनी चाहिए। क्या हमें ऐसी पॉपुलेशन चाहिए जो कम स्किल्ड हो, कम हेल्दी हो, कम क्वालिफाइड हो, या हम ऐसी पॉपुलेशन चाहते हैं जो नंबर में तो कम हो लेकिन ज्यादा कैपेबल हो? कई कंट्रीज हैं ऐसी, हम इसराइल को देख सकते हैं। एक छोटा सा देश है, बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कई सारे ऐसे देश हैं जो छोटे होने पर भी, कम आबादी के साथ भी वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं। हम जापान को देख सकते हैं, हमसे पॉपुलेशन में वो बहुत पीछे है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में हमसे बहुत आगे है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, ग्रोथ जिसमें क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें साइज एंड शेप में चेंजेस हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है साइज। या फिर हम डेवलपमेंट को देख सकते हैं जिसमें साइज इंक्रीज हो या ना हो, उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं। आगे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि किन लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो नाम आता है डॉक्टर महबूब उल हक का और प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। यस, डॉक्टर महबूब उल हक बिलोंग टू पाकिस्तान। ही इज एन रेनाउंड इकोनॉमिस्ट, एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने इस मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक, डेवलपमेंट दैट एनहांसेस पीपल्स चॉइस एंड इंप्रूव देयर लाइव्स। वो क्या कहते हैं? डेवलपमेंट वो है जो लोगों की चॉइस को एनहांस करे, मतलब उन्हें चुनने का अधिकार दे, उन्हें ज्यादा चॉइसेस प्रोवाइड करे और उन्हें चॉइस चूज करने के लिए फ्री कर दे, उन्हें आजादी दे चुनने की। और दूसरा, इंप्रूव देयर लाइफ्स, जो उनके जीवन को थोड़ा आसान बना दे
या उनके जीवन में इंप्रूवमेंट ले आए, उनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर बना दे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बात करते हैं, ये हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं और कुछ हाइलाइट्स हैं इनके बारे में कि ये नोबेल प्राइज लॉरेट रहे हैं। इन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया 1998 में। इनके कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहते हैं इंक्रीज इन फ्रीडम एज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। मतलब विकास का जो मूल उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? इंक्रीज इन फ्रीडम, आजादी जो है उसको बढ़ा दिया जाए, ये उनके हिसाब से डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम देखते हैं जब डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपने इस वर्क को पब्लिश किया, जब उन्होंने अपनी इस रिसर्च को लोगों के साथ शेयर किया, तो हमारी एक यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने इस चीज को अपना एक बेसिस बनाया और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनानी शुरू की और उसको शेयर किया पूरे वर्ल्ड के साथ। आगे देखते हैं पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास के स्तंभ। स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे लिए एक गोल है और उसको अचीव करने के लिए कुछ पिलर्स या कुछ स्तंभ इस कॉन्सेप्ट में दिए गए हैं। देखते हैं एक एक करके। इक्विटी, इक्विटी का मतलब, हाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, हम इसे इक्वलिटी समझ लेते हैं, लेकिन ये इक्विटी है। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी और इक्वलिटी का मतलब होता है बराबरी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तीन लोग हैं और तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। मैं बैकग्राउंड यूज कर रहा हूं, जहां पर ये जो सबसे कम हाइट वाला जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि वो पुअर हो, इलिटरेट हो, कम पढ़ा लिखा हो या हेल्दी नहीं हो दूसरों के कंपैरिजन में। कुछ लोग हैं जो अपने गोल के, ये फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के गोल्स हैं, वो उनके ज्यादा पास है और कुछ लोग बहुत दूर हैं। तो इक्वालिटी वो होती जब हम सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी देते हैं, समानता देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो पहले से ही बहुत आगे है उसको भी बराबर मौका दिया जाए और जो बहुत पिछड़ा हुआ है उसे भी बराबर मौका दिया जाए, तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसीलिए हम इक्वालिटी नहीं, इक्विटी की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं। जैसे जो सबसे बैकवर्ड है उसको हम थोड़ा सा स्कैफोल्डिंग देंगे, उसको ज्यादा मदद कर दी जाएगी ताकि वो भी बराबरी से अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी या जिसे हम कहते हैं धारणीयता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अक्सर सुनते हैं, ऐसा डेवलपमेंट जो आज की नीड्स को पूरा कर दे और साथ साथ फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचाकर रख दे। तो आप ये देख सकते हैं, ये सिंबल आपने अक्सर देखा होगा, ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सस्टेनेबिलिटी वो डेवलपमेंट है या वो तरीका है जिससे हम आज अपने रिसोर्सेस को यूज करें, उन्हें कंजर्व करें, ताकि फ्यूचर में भी वो रिसोर्सेस अगली जनरेशंस के काम आ सके। अगला देखते हैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। प्रोडक्टिव मतलब इन पिक्चर्स में आप आई थिंक इजीली देख समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल है जो अलग अलग तरह के काम कर रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, जो टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहा है और अपने इंस्टीट्यूशन या अपने एनवायरमेंट की आसपास की भी ग्रोथ कर रहा है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पॉपुलेशन में एक क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी। इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन थोड़ी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। मतलब हम ज्यादा कैपेबल होने चाहिए, हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें अपनी इकोनॉमी में, ये है प्रोडक्टिविटी। जैसे हम देखते हैं कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, अब उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के लिए भी नुकसान, कंट्री के लिए भी एक नुकसान है और उनके खुद के लिए भी एक नुकसान है। खुद के लिए कैसे कि वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, अर्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कंट्री के लिए कैसे? कंट्री का एक ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। तो हमारी कंट्री भी, हमारी गवर्नमेंट्स
इसीलिए रेगुलरली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है और साथ साथ ये कोशिश हम लोगों को भी करनी होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, उसको हम प्रोडक्टिविटी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आखिरी है एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। आपने अक्सर ये वर्ड वुमेन एम्पावरमेंट के साथ सुना होगा, तो मैं आपको इसी इमेज से आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। यहाँ पर कोई फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है। हम अक्सर देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में ये हम बताते हैं कि दे आर केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम एनीवन। नॉट जस्ट दैट, एम्पावरमेंट हैज अ ब्रॉड मीनिंग। सशक्तिकरण का मतलब है फ्रीडम टू हैव चॉइस, यस, फ्रीडम ऑफ चूजिंग देयर लाइफस्टाइल। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट करियर्स में हम वुमेन्स को देख सकते हैं। कोई डॉक्टर है यहाँ, कोई बॉक्सर है, कोई एक हाउस मेकर है, होम मेकर है, कोई मिलिट्री पर्सोनल है। तो एम्पावरमेंट ये कहता है कि हमें लोगों को वो आजादी देनी चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद कर सकें, ना कि कोई दूसरा उनके लिए चॉइसेस कर ले। तो ये है 4 पिलर्स जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के अप्रोचेस। तो अब हम देखते हैं इन अप्रोचेस के बारे में वन बाय वन। सबसे पहली हमारे सामने है इनकम अप्रोच। जब हम लोगों की इनकम के बेस पर लोगों को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जब हम इनकम को बढ़ाकर, यस, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इन चीजों को बढ़ाकर जब हम डेवलपमेंट को की कोशिश करते हैं, तो वो तरीका कहलाता है इनकम अप्रोच। स्टूडेंट्स, अगर किसी छोटे से लोकेलिटी में, किसी छोटे से टाउन में अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, इनकम बढ़ जाती है, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। हाँ, उनकी परचेसिंग पावर, चीजों को खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब वो चीजों को ज्यादा खरीद पाएंगे, अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद पाएंगे, तो ऑब्वियसली उनका उनका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। वो खुद ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा हेल्दी होंगे और अपनी कंट्री में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस तरह से इनकम अप्रोच एक तरीका है ह्यूमन डेवलपमेंट करने का। अगला देखते हैं वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर या जनहित करके जब पब्लिक का डेवलपमेंट किया जाता है, जब जनता का विकास किया जाता है, उन्हें सुविधाएं देकर, जैसे कि उन्हें सस्ते गैस कनेक्शंस दे देना, उन्हें सोलर पैनल्स में सब्सिडी दे देना। हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं। कुछ बहुत बैकवर्ड सेक्शन को बिलोंग करते हैं और कुछ इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं और कुछ सरप्लस इकोनॉमी में होते हैं। तो वेलफेयर अप्रोच उन लोगों के लिए होती है जो बैकवर्ड हैं और जिन्हें कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उन फैसिलिटीज से वो डिप्राइव्ड होते हैं। जैसे हम जानते हैं रूरल एरियाज में फायरवुड कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, जो लोकल विलेज वुमेन जो हैं उनकी लाइफ का काफी सारा समय इस फायरवुड कलेक्ट करने में निकल जाता था। तो और उस पर खाना बनाने से उनको हेल्थ इश्यूज भी होते थे। तो गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज देकर, जैसे गैस कनेक्शंस देकर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाकर, अच्छे रोड्स बनवाकर पब्लिक को पब्लिक का टाइम सेव करती है, पब्लिक के टाइम को बचाती है और उन फैसिलिटीज से उनके लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करती है। तो ये कहलाती है वेलफेयर अप्रोच। आगे देखते हैं बेसिक नीड्स, मूल आवश्यकताएं। हम लोगों की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, हम ह्यूमंस की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे कि हम साफ खुली हवा में सांस ले सकें जो ज्यादा पोल्यूटेड ना हो, हमें साफ पानी मिल जाए पीने के लिए या हमारे अदर डोमेस्टिक यूजेस के लिए। तो साफ पानी जो पोल्यूटेड ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो। उसके बाद एक क्वालिटी स्लीप हमें मिले, फूड, न्यूट्रिशियस एंड हाइजीनिक फूड हमें मिले, और शेल्टर मतलब एक सेफ एंड सिक्योर हाउस होल्ड में हम रह सकें। ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं। स्टूडेंट्स, कुछ सोसाइटी के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इन बेसिक नीड्स से भी डिप्राइव्ड होते हैं। तो उनको ये बेसिक नीड्स प्रोवाइड करवाकर
हम उनका डेफिनेटली हम उनको डेवलप कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हुआ मोस्ट बैकवर्ड सोसाइटी को, मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले हमें उन्हें बेसिक नीड्स प्रोवाइड करवानी होंगी। तो ये भी एक अप्रोच है जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट किया जा सकता है। उसके बाद फोर्थ है कैपेबिलिटी, समर्थता। कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट करके भी ह्यूमन डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसके ड्यूअल बेनिफिट्स होंगे। जब हम कुछ ह्यूमंस को कैपेबल बना देंगे, हो सकता है कि वो मेडिकल या हेल्थ के फील्ड में कैपेबल बन जाए, हो सकता है वो एजुकेशन के फील्ड में कैपेबल बन जाए, तो इसके ड्यूअल बेनिफिट्स होंगे। पहला, ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये खुद क्वालिटी लाइफ लीड करेंगे, और दूसरा, ये हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के जो दूसरे सिटीजन्स हैं जो इनसे किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो इनसे सर्विसेज लेते हैं, किसी डॉक्टर से सर्विस लेते हैं या किसी टीचर से वो एजुकेशन लेते हैं, तो एक अच्छा कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स सभी लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है, और अपनी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो कैपेबिलिटी अप्रोच, इट मीन्स डेवलपिंग ह्यूमन इन अ वे दैट दे कुड बी बेनिफिशियल फॉर अदर ह्यूमंस टू। तो ये था अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास करने के तरीके। आगे देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट और इसका सूचकांक, मतलब हमें ये इन्फॉर्म करता है ये HDI कि कौन सी कंट्री के ह्यूमंस, कौन सी कंट्री के सिटीजन्स कितने ज्यादा डेवलप्ड हैं। और इस डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने के लिए कुछ डायमेंशंस को यूज किया जाता है। जैसे पहला डायमेंशन है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी। जब लोग बहुत लंबा जीते हैं और हेल्दीली उस लाइफ को लीड करते हैं, तो ये एक डायमेंशन होगा। दूसरा है नॉलेज। नॉलेज के फील्ड में ये देखा जाता है, सर्वे किया जाता है कि किसी देश में नॉलेज के फील्ड में क्या कंडीशन है। और तीसरा डायमेंशन है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जीवन स्तर कैसा है, वहां के लोगों का मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। ये कुछ डायमेंशंस हैं, और जिनसे सर्वे करके कुछ इंडिकेटर्स को चेक किया जाता है। जैसे कि हेल्थ के फील्ड में हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। स्टूडेंट्स, जब कोई न्यूबॉर्न दुनिया में आता है, तब डॉक्टर्स उसकी प्रेजेंट कंडीशन को देखकर, उसकी हेल्थ को देखकर, मदर की हेल्थ को देखकर ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये आइडिया लगाते, अज्यूम करते हैं कि वो कितने साल जिएगा एक आइडियल कंडीशन में। तो वो कहलाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर किसी इन्फेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके मदर को अच्छा न्यूट्रिशन मिला होगा, और वो भी एक अच्छी हेल्दी लाइफ लीड करेगा। सेकेंड इंडिकेटर है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब लगभग लगभग कितने साल उस देश में लोग, मैक्सिमम कितने साल उस देश में लोग स्कूलिंग अटेंड करते हैं, स्कूल एजुकेशन से जुड़े रहते हैं। और तीसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब मीन ईयर कौन सा है, एक एवरेज स्कूलिंग कितनी हो जाती है उस कंट्री में। और आखिरी है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब उस कंट्री की जो नेशनल इनकम है, बेसिकली एक पर कैपिटा इनकम जो हम देखते हैं, जो कि पर पर्सन होती है, और ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब उस पूरी कंट्री की ग्रॉस इनकम कितनी है। इन इंडिकेटर से हमारा जो UNDP नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें रैंकिंग दी जाती है। उस रिपोर्ट का नाम HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और रैंकिंग का नाम है HDI। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज नेसेसरी। यस, आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम सभी देशों को एक रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है। वो रैंकिंग हमारे ह्यूमंस, हमारे सिटीजन्स के डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स हायर HDI, higher rank in HDI shows that citizens of the country are more developed,
और एक लोअर रैंक ये बताती है अगर हम बहुत पीछे हैं उस रैंकिंग में, तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पेस है, जो उसका स्तर है, वो बहुत नीचे है। तो इससे हमें नए डायरेक्शंस मिलते हैं। हम उन कंट्रीज को स्टडी कर सकते हैं जिनका अच्छा एचडीआई है, अच्छी रैंकिंग पर है, तो हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने सिटीजन्स का डेवलपमेंट करें। और जो कंट्रीज बहुत पीछे है, हम उनसे ये भी सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो ये था आपका चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप मेरी कोशिश आपके लिए बेनिफिशियल होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, और इसी तरह हम टीचर्स को भी पढ़ाने के लिए, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, जिससे सभी को अपने बोर्ड प्रिपरेशंस के लिए हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।